ऑलराइट, फ्यूल फॉर सक्सेस में आपका स्वागत है। याद रखिए, फ्यूल फॉर सक्सेस वो जगह है जहां पर वो सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी जिससे आपका सितारा आपको मिलेगा, आपकी कामयाबी आपको मिलेगी। आज हम बात करते हैं कि स्मार्ट लोग अपना सितारा क्यों नहीं पाते, अपना गोल क्यों नहीं पाते। ये देखें, यहां पर है अपना स्मार्ट इंसान, और ये इंसान को बनना है महान और उसको बनानी है अपनी पहचान। तो ये यहां से भरेगा उड़ान अपने आसमान की ओर। ऑलराइट, तो ये इसने डिसाइड कर लिया। तो डिसाइड करने के बाद क्या होता है, ये देखिए यहां पर मैंने ऐसा गैप रखा है। ये इसलिए क्योंकि यहां पर जंप करना पड़ता है। जंप मतलब एक एनर्जी होनी चाहिए, एक उत्साह होना चाहिए, राइट। तो यहां पर स्मूथ नहीं होगा, वही इसका अर्थ है कि ये यहाँ इतना आसान नहीं है पहुंचना। आसान होता तो हर कोई सक्सेसफुल हो जाता है ना। तो ऐसा मतलब सक्सेस इज नॉट इजी। याद रखिए बात, आसान नहीं है सक्सेस पाना, राइट। लेकिन हाँ, स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, सिंपल होगा, सरल होगा, लेकिन आसान नहीं होगा। सरलता में और आसान में फर्क है, अंतर है, ठीक है। तो यहां पर ये जानता है कि यहां से यहां इसको जाना है, लेकिन ये शुरू हो जाता है जोश के साथ, जज्बे के साथ। यार मेरे को करना है, मेरे को 90% लाना है, रैंक लाना है, मेरे को अपनी कंपनी 100 करोड़ तक लेकर जानी है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, ऐसे वैसे ये जोश जज्बा लेकर के शुरू हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद, थोड़े घंटे या थोड़े दिन के बाद या थोड़े महीनों के बाद, वापस हमारा ये हीरो वापस आ जाता है, जहां था वहीं पर आ जाता है और ये आगे नहीं बढ़ पाता। अब इसको दो चीजें समझनी है और करनी है अगर से इसको इसका आसमां पाना है, राइट। तो वो दो चीजें क्या है? नंबर 1, अपनी आदतें। अपनी आदतें जब तक नहीं बदलोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहोगे, राइट। If you don't know who मुंगेरी लाल is, खैर डे ड्रीमर बनते रहोगे, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। याद रखो, सिर्फ टॉकर रहोगे, टॉकर टॉकर टॉकर, राइट। बॉम्बे में वो कुछ मुंबई में बोलते हैं ना, बोल बच्चन, राइट। तो वही होगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस, डोंट बी अ टॉकर, बी अ डूअर। यानी कि सिर्फ बात करने से नहीं चलेगा, काम भी करना पड़ता है। तो काम कैसे करेंगे? पहले आदतों पे काम करेंगे। अभी आप सोच रहे हैं सर आदतों पे कैसे काम करें, यही तो प्रॉब्लम है। ये बुरी आदतें, जो आदतें हमें आगे लेकर नहीं जाती, वही हम करते हैं। बिजनेस को आगे बढ़ाकर लेकर जाना है, लेकिन रोज शाम क्लब में पहुंच जाता हूँ, 3-4 घंटे उधर ही, 2 पैक के बाद अलग ही हो जाता हूँ, और रात में जो सोचता हूँ वो सुबह में होता नहीं है, सुबह में जो सोचता हूँ वो शाम में होता नहीं है, और मैं वापस आता रहता हूं। और मैं स्टूडेंट हूं। अगर से आप स्टूडेंट हैं तो सर मैं क्या करूं? मुझे मालूम है कि पढ़ना है, बैठना है, करना है, लेकिन ये नेटफ्लिक्स छूटता नहीं है, अमेजॉन प्राइम मेरे से छूटता नहीं है, इंस्टाग्राम से मोहब्बत है, फेसबुक तो खैर इंस्टा में अभी मैं शिफ्ट हो गया हूं, तो मैं क्या करूं? आदतें छूटती नहीं है, छूटेंगी भी नहीं। बिकॉज रिमेंबर दिस, आदतें अगर से आपको छोड़नी है, अगर से वो छलांग लगाना है, तो वहां पर आपको जाना है जहां आदतें निवास करती हैं, रहती हैं। जब तक आप आदतों के घर में घुसकर उनको बर्बाद नहीं करोगे, तब तक वो आदतें अपना जड़, अपना गढ़ गाड़ के रहेंगे। और आपके आदतों का जड़, उसका गढ़, उसका घर आपका सबकॉन्शियस माइंड है। यस, सबकॉन्शियस माइंड है। आप कॉन्शियसली तो सोच रहे हैं कि आदतें बदलनी है, लेकिन कॉन्शियसली सोचने से क्या होगा? क्योंकि आपकी आदतें तो कॉन्शियस माइंड में रहती नहीं है, वो तो सबकॉन्शियस माइंड में रहती हैं। तो आपको सबकॉन्शियस माइंड में जा करके आदतें बदलनी है। न्यू हैबिट्स हैव टू बी कंडीशनड। इसको कंडीशन करना पड़ता है, ये एक प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि भाई रात को मैंने सोच लिया और दिन में कर लिया, नहीं हो पाता। 4 दिन के बाद वो कहते हैं ना, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, हम वापस अपनी पुरानी आदतों को आते रहते हैं, क्योंकि ये जो आदतें हैं ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको कहते हैं, राइट। ग्रेविटी से ज्यादा पुल रहता है पुरानी आदतों का। तो इसलिए ये आदतें बदलने में समय लगता है बाबा। मोटिवेशन देखते रहोगे, पम्प्ड अप होते रहोगे, नहीं काम आएगा। ये एक सिस्टम है, आपको समझना है, और आपको ये भी समझना है कि रात दिन काम करना है, समझना है, तब जाकर ये आदतें बदलती हैं। और जब ये आदतें बदलेंगी, आपका रास्ता बदलेगा। जब आपका रास्ता बदलेगा तो एक नई मंजिल की ओर आप जाएंगे, और वो मंजिल आपका सितारा, आपका आसमां होगा। ऑलराइट, तो
ये आदतें, ये साइंस, ये चीज को, इस साइंस को जब मैंने समझा तो मैंने एक सिस्टम भी तैयार किया जो मैं स्टूडेंट्स को, अपने क्लाइंट्स को मैं सिखाता हूं कि आदतें कैसी बदलनी है। ये स्मार्ट पीपल हैं जो रिजल्ट नहीं अचीव कर पा रहे हैं, लेकिन जब मैं ये सिस्टम सिखाता हूं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, उनकी आदतें बदलती हैं। जब उनकी आदतें बदलती हैं तो उनका रिजल्ट बदल जाता है। तो आपको अपनी आदतें बदलनी है और इनको कंडीशन करना है। और नंबर दो है हाउ, कैसे, क्या करना है। एक बार आदतें बदल ली, राइट, अभी आप सुबह उठे, नई आदत पड़ी आपको, लेकिन करना क्या है। ऑलराइट, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर से आप बॉडी बिल्ड करना चाहते हैं, बहुत बेहतरीन बॉडी बिल्ड करना चाहते हैं, तो कैसे करें। ऑलराइट, हाउ टू डू इट। अगर से आप बिजनेस को 2 करोड़ से 100 करोड़ तक लेकर जाना चाहते हैं तो कैसे करें। अगर से आप 40% से 80% लेकर जाना चाहते हैं तो कैसे करें। 80% से 95% जाना चाहते हैं तो कैसे करें। ये सवाल है। हाउ आकर नीति होती है, स्ट्रेटजीज होते हैं, टेक्निक्स होते हैं। तो ये हाउ के लिए आपको 2 चीजें हैं आपके पास। ये आकर सेल्फ रिसर्च कीजिए कि कैसे करना है। किताबों में घुस जाइए, डूब जाइए, रिसर्च कीजिए, यहां जाइए, वहां जाइए, अलग अलग शहर जाइए, अलग अलग कंट्रीज जाइए, सीखते रहिए। इसमें क्या होगा, सेल्फ रिसर्च में आप इतना समय लगा देंगे कि सदियां बीत जाएंगे, साल भी, कई सालों के बाद आपको वो ज्ञान हासिल होगा। लेकिन जो यहाँ पर जो बंदा है तब तक शायद वो बूढ़ा हो जाए, राइट। तो सेल्फ रिसर्च एक ऑप्शन है, लेकिन ये बहुत समय लेने वाला है। तो इसलिए ये हाउ के लिए आपको हु ढूंढना है। क्या ढूंढना है, बोलिए मेरे साथ। कैसे करने के लिए आपको ढूंढना है कि कौन कर रहा है। इसको हम कहते हैं मॉडलिंग। वो नहीं जो रैंप पे चलते हैं एकदम से, वो अर्जुन रामपाल हो या ये जो मॉडल्स होते हैं, नहीं, वो वाली मॉडलिंग में बात नहीं कर रहा हूं। मॉडलिंग का मतलब होता है कि जो इंसान ऑलरेडी वो पा चुका है जो आप पाना चाह रहे हो, या फिर वैसा ही एक सिमिलर गोल, राइट, पा चुका है जो आप पाना चाहते हो, उस इंसान को आप मॉडल करोगे। यानी कि उसने जो भी किया आप वो करोगे। आप अपनी जो सोच होती है उसको साइड में रखोगे, राइट, उसको बैग में डालोगे, जिप करोगे और उसको कहीं कहीं छोड़ दोगे, राइट। तो अपने माइंड को साफ करके आप समर्पित हो जाओगे अपने मॉडल के प्रति, यानी कि रोल मॉडल के प्रति। अब 2 प्रकार के रोल मॉडल्स होते हैं। एक जिसने ऑलरेडी वो हासिल कर लिया। अब एक बात बताओ कि जो इंसान 2 करोड़ से 100 करोड़ चला गया, वो 100 करोड़ से 1000 करोड़ जाना चाहता है, आपके लिए क्यों समय निकालेगा, आपको वो सारी चीजें क्यों बताएगा जिसकी वजह से आप 2 से 100 करोड़ जाएंगे, क्यों बताएगा, क्यों टाइम निकालेगा अपना। या फिर वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी रैंक लेकर आ रहा है 98%, 100%, उसके गोल्स होंगे, उसका कुछ यूनिवर्सिटी का प्लान होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन का प्लान होगा, अब्रॉड जाने का प्लान होगा, पीएचडी का प्लान होगा, उसके पास शायद वो खुद की कंपनी खोलना चाहेगा, वो खुद अपने सक्सेस में लगा हुआ है, तो वो क्यों अपना समय निकाल करके आपको देगा, राइट। मुश्किल है। इसलिए हु में एक और इंसान यहां पर आता है, ओके, जो हु हैज लर्नड इट फ्रॉम द पीपल हु गॉट इट। वो इंसान जो अपनी जिंदगी लगा चुका है उन लोगों को, उन लोगों के बारे में समझने के लिए, उनको समझने के लिए, उनको जानने के लिए, उनके स्ट्रैटेजीज को जानने के लिए अपनी जिंदगी लगा चुका है। और उसने ऐसी कला, ऐसा साइंस ढूंढ निकाला है कि जब भी वो उन लोगों से बात करता है, ऐसे बात करता है, ऐसे उसका कम्युनिकेशन का स्टाइल होता है कि जो भी उनके माइंड के अंदर जो स्ट्रैटेजीज होती है, नीतियां होती हैं, वो एक्सट्रैक्ट कर लेता है ना, वो उनके माइंड से खींच लेता है और अपने रिसर्च का एक हिस्सा बना लेता है, राइट। तो जिन्होंने अचीव किया उनके माइंड से निकालना। और ये सिर्फ ये इतना नहीं करेगा, ये ऐसे इंसान बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ किताबें पढ़ते हैं, अलग अलग सेमिनार, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग देश जाते हैं, अलग अलग शहर जाते हैं, क्योंकि इनको ये करना पसंद आता है। और ये जब सीख लिए सब कुछ, ये बन जाते हैं मेंटर या स्ट्रेटेजिस्ट, राइट, मेंटर या स्ट्रेटेजिस्ट, ऑलराइट। तो यहाँ पर एक बार आपको वो मेंटर मिल जाए, एक बार वो स्ट्रेटेजिस्ट मिल जाए, आपको एकलव्य के जैसा बनना है माइंड में कि मैं ऐसा स्टूडेंट बनूंगा कि जो भी मेंटर सिखाएगा, स्ट्रेटेजिस्ट सिखाएगा, मैं फॉलो करूंगा। अगर से आपने वो कर लिया, अगर से आपका मेंटर आपको मिल गया, राइट, अगर से आप इजाज़त दे तो मैं भी आई कैन हेल्प यू। मैं जानता हूँ, मैं जो स्टूडेंट्स फेल हो रहे थे उनको मैंने
टफेस्ट एग्जाम्स क्रैक करवाया है। जो स्टूडेंट मैथ में फेल हो रहा था उसको आईआईटी तक मैंने क्रैक करवाया मेरे स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करके, कोचिंग ट्यूशन जाकर नहीं। बिजनेसमैन थे जो 2 करोड़ से 60 करोड़ पहुंचे 1 साल में, ये स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करके, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ डेडिकेट की है ये सारी चीज़ें सीखने के लिए जो स्कूल्स और कॉलेजेस में मुझे सीखने नहीं मिली। राइट, मुझे वो सीखने नहीं मिली क्योंकि मेरा खुद का स्ट्रगल था। और जब मैं वो स्ट्रगल से बाहर निकला, मैंने डिसाइड किया कि मैं ये सारी चीज़ें सीखूंगा जो स्कूल्स कॉलेजेस में नहीं सिखाया जा रहा है, जो रियल लाइफ में काम आती हैं। राइट, स्कूल्स और कॉलेजेस में अच्छी चीज़ें सिखाई जाती हैं, ठीक है, लेकिन ऐसी भी चीज़ें हैं जो हमको सीखनी है, जो हमको हमारा सितारा दिलवाएगा। राइट, तो दैट इज द रीजन वाई मैंने डेडिकेट किया। और खुद भी मैंने, ऐसा नहीं है कि भाई मैं सिर्फ लोगों को सिखा रहा हूँ और मैंने कुछ नहीं किया हुआ है। बड़ी ह्यूमिलिटी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि मैंने अपनी बात ऑलमोस्ट हर एक मीडिया चैनल पे रखी है। मैंने एक अंतर्राष्ट्रीय किताब लिखी है जिसका 4.9 स्टार रेटिंग है। राइट, मैं खुद अपने घर में रहता हूँ, जहाँ पर एक ज़माने में था कि मैं एक छोटे से घर में रहता था। राइट, छोटे घर में रहना बुरी बात, अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं अनकंफर्टेबल था। लेकिन आज मैं एक लग्जूरियस टाउन हाउस में हूँ, ऑलराइट, जो मेरा खुद का है, फिनेंशियली सिक्योर बन चुका हूँ, लग्जरी नई गाड़ी चलाता हूँ और 2 से ज़्यादा गाड़ियाँ मैंने रखी हैं। मैं ये आपको इम्प्रेस करने के लिए नहीं कह रहा, नहीं, मैं आपको ये इंस्पायर करने के लिए ये शेयर कर रहा हूँ, आपको प्रेरित करने के लिए कि हाँ, मैंने वो सारी चीज़ें की हैं जो आपके काम आ सकती हैं। ये देखिए कि आपके काम क्या आ रहा है। राइट, ये देखिए कि क्या मैं आपको वो सारे स्ट्रैटेजीज दे सकता हूँ जिसकी वजह से आपका सितारा आपको मिल सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि मैंने क्या किया है, ये ज़रूरी है कि मैंने दूसरों के लिए क्या किया है और उन्होंने कितना सक्सेस अचीव किया है। जिन्होंने भी मेरे प्रोसेसेस, मेरे स्ट्रैटेजीज फॉलो किए, उन्होंने अपने हैबिट्स चेंज किए हैं, अपने आदतों को बदले हैं, परमानेंटली बदले हैं एंड स्ट्रैटेजी सीखे हैं जिसकी वजह से उनको उनका आसमां मिला, उनको उनका सितारा मिला। आपको भी मिल सकता है, लेकिन सबसे पहले इस चीज़ को समझे जो भी मैंने समझाया। यहाँ पर आप कहाँ मार खा रहे हैं, वो कौन सी आदतें हैं, वो कौन से स्ट्रैटेजीज हैं जो आपको जानना है, वो प्लानिंग कीजिए। उसके बाद आप अपने गुरु को चुने, उसके बाद आप अपने मेंटर को चुने। मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं एक स्ट्रेटेजिस्ट हूँ, ऑलराइट। तो चुने और याद रखें कि आप सक्सेस पा सकते हो, आप में वो बात है, लेकिन आपको ये करना है, तभी आप वो अचीव करोगे। क्योंकि सिर्फ स्मार्ट रहने से काम नहीं चलेगा। बहुत सारे स्मार्ट लोग ज्यादा कुछ कर नहीं पाते, सिर्फ स्मार्ट रह जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आप उन लोगों में से नहीं। मिलते हैं अगले ऐसे ही एक सेशन में। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ ये स्ट्रैटेजी समझाइए कि कैसे होता है, क्यों हम बदलते नहीं है, क्यों हमको वो रिजल्ट नहीं मिलता, उसके पीछे वो साइंस क्या है, उसके पीछे वो राज क्या है। ये सारी चीज़ें उनको भी बताइए, उनके भी काम आएगा। और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। इंस्टा पर भी मेरे को फॉलो करना चाहेंगे आप तो कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं MD अहमद इजाज़त लेना चाहूँगा। जय हिंद।